वाले समय में अब इस मीटिंग का नतीजा तो यही रहा है कि युद्ध जैसा चल रहा था वैसा जारी रहेगा। जैसा कि दोनों राष्ट्रपति ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो अगर मॉस्को में कोई मीटिंग रखी जाती है तो इस मीटिंग में बहुत हाई चांसेज हैं कि जेलेंस्की को और जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बैठाया जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब ऐसा कर रहे थे कि जो यूक्रेन का ज़मीन था वो बिना पूछे वो रसिया को देने वाले थे। ये ऐसा हमने अपने बिहार और जो यूपी है उसमें खासकर सुना हुआ कि किसी तीसरे की ज़मीन बेच दी और उसे पता भी नहीं है कि उसकी ज़मीन बिक चुकी है, जिस आदमी की ज़मीन है उसको। तो ऐसा ट्रंप जो इन रियल करने वाले थे, यूक्रेन की ज़मीन वो देने वाले थे रसिया को, लेकिन थोड़ा हाय तौबा मचा। थोड़ा सा यूरोप के देशों ने इस पर अपना प्रतिशोध जाहिर किया। जेलेंस्की ने भी कहा कि नहीं, ऐसा कैसे होगा भाई कि हम अपना ज़मीन दे देंगे, इसके लिए हम लड़ रहे हैं 3 सालों से, इतने सैनिक शहीद हो रहे हैं, इतने हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, तो ये आप कैसे डिसीजन ले लेंगे हमारे बिहाफ पे। तो थोड़ा सा ट्रंप बैकफुट पे आए हैं। खैर उनको फ़र्क बहुत कम पड़ता है, उनमें खूबी है और वो अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड करते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इसका नतीजा, और इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो इंडिया का टैरिफ है, अभी 2 दिन पहले भी ट्रंप के एक मिनिस्टर ने धमकी दी इंडिया को कि अगर बेनतीजा रहता है ये मीटिंग तो इंडिया को और भी कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ेगा, टैरिफ्स और हाइक होंगे इंडिया के ऊपर। खैर ये गिदर भभकी है, ये चला आया है, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो वर्ल्ड में चल रहा है कि किसी भी तरीके से रसिया को मनाया जाए, पुतिन को मनाया जाए, नेगोशिएशन टेबल पर आकर उसको थोड़ा बैकफुट पर धकेला जाए। हालांकि ये करना रहता तो पुतिन अब तक इस चीज़ को इतना लंबा नहीं खींच रहे होते। तो ये इम्पैक्ट तो कर रहा है अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये इन दोनों के पीस को और इन दोनों के वार पे डिपेंड करता है कि अगर सीज फायर होती है तो चेंजेज आएंगे, डायनामिक्स हालांकि इंडिया का बहुत बदल रहा है। ये मैं अपने किसी और वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कहा गया है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है और किस तरीके से काफ़ी पॉलिटिकल डायनामिक्स वो चेंज हो रही हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।